हेलो एवरीवन। आज हम समय और काम से संबंधित कुछ सवालों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, राम एक काम को 20 दिनों में तथा सोहन उसी काम को अकेले 30 दिनों में पूरा करते हैं। यदि दोनों मिलकर काम करें तो संपूर्ण काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए जानते हैं काम कितने दिनों में पूरा होता है। यहाँ पर राम का जो कार्य क्षमता दिया हुआ है वो 20 है। इसका मतलब क्या हुआ कि राम जो है किसी एक काम को 20 दिनों में करता है। जब राम एक काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में उस काम के कितने भाग को करेगा, 1/20 भाग को। इसी तरह सोहन भी एक दिन में उस काम के 1/30 भाग को करेगा। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, दोनों भाई मिलकर काम कर रहे हैं तो संपूर्ण काम कितने दिनों में पूरा होगा। जब दोनों भाई साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं, 1/20 प्लस 1/30। यह जो काम कर रहे हैं वो एक दिन का है। चलिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 60। जब हम 60 में 20 का भाग देंगे तो 3 बार में चला जाएगा, प्लस 60 में 30 का भाग देंगे तो 2 बार में चले जाएगा। इन दोनों को जोड़कर हम काटेंगे तो यह 12 बार में कट जाएगा। यह जो 1/12 आया है इसका मतलब यह है कि राम और सोहन ने मिलकर एक दिन में उस काम के 1/12 भाग को किया है। अब चलिए संपूर्ण काम कितने दिनों में हुआ ये निकाल लेते हैं। तो संपूर्ण काम को हम इस वाले एक दिन में हम भाग कर देंगे तो 1/12 हो जाएगा। इसको हम उलट देंगे तो 1 गुणित 12/1 मतलब 12 दिन इस संपूर्ण काम को होने में लगा। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी अलग अलग एक काम क्रमशः 30 तथा 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 6 दिनों तक काम करके छोड़ देता है तथा शेष काम बी करता है। शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अगर पिछली सवाल आपको समझ में आ गई होगी तो हम इसे शॉर्ट तरीके से करते हैं। ए की जो कार्य क्षमता दिया हुआ है 30, बी की कार्य क्षमता 40। अब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, 1/30 प्लस 1/40। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, ए अकेले 6 दिनों तक काम करके छोड़ देता है। मतलब 6 दिन तक एक काम करके छोड़ देता है, इसलिए हम 6 को यहाँ लिख लेते हैं। चूंकि हमें शेष काम निकालना है और शेष काम कौन कर रहा है, बी, तो हमें बी ज्ञात करना है, इसलिए हम इसे x मान लेते हैं। अब चलिए हम इसे हल कर लेते हैं। यदि ये कट रहा है तो काट लेते हैं, 6 5 बार में कट जाएगा, 1/5 प्लस x/40। इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 40। 40 में हम 5 का भाग देंगे तो 8 बार में चले जाएगा। चूंकि हम काम एक कर रहे हैं तो बराबर 1 हो जाएगा। 8 प्लस x = 40। x बराबर हो जाएगा 40 - 8। तो x का मान हो जाएगा 32। x हमने माना था शेष काम जो कि b कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 32। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ए, बी और सी अकेले एक काम क्रमशः 32, 48 तथा 64 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। उसके 2 दिन बाद बी छोड़ देता है तथा सी अंत तक काम करता है। पूरा काम
कितने दिनों में समाप्त हुआ। क्वेश्चन में हमें ए की कार्य क्षमता दिया हुआ है 32, बी की कार्य क्षमता दिया हुआ है 48 और सी की कार्य क्षमता दिया हुआ है 64। लिए हम इन तीनों को जोड़ देते हैं क्योंकि ये एक साथ काम कर रहे हैं। तो 1/32 प्लस 1/48 प्लस 1/64। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है लेकिन 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए ने 4 दिन तक ही काम किया, तो इसको हम 4 लिख लेते हैं। अब इसके बाद क्या कह रहा है, उसके 2 दिन बाद बी छोड़ देता है, मतलब 4 दिन ए किया, उसके 2 दिन तक बी किया, मतलब 4 + 2 = 6, 6 दिन तक बी करेगा। तथा सी अंत तक काम करता है, मतलब पूरा जो काम करेगा वो सी करेगा। तो हम सी को मान लेते हैं x। अब चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। अगर इनमें से कोई कट रहा है तो काट लेते हैं, ये कट जाएगा 8 बार में, ये भी 8 बार में कट जाएगा। 1/8 प्लस 1/8 प्लस x/64। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 64। 64 में हम 8 का भाग देंगे तो 8 बार में चले जाएगा, ये भी 8 बार में चले जाएगा, प्लस x। अब इसके बाद इन दोनों को जोड़ देते हैं, 8 दूनी 16 प्लस x/64। चूँकि हम काम एक ही कर रहे हैं इसलिए बराबर 1 है। इसके बाद हो जाएगा 16 प्लस x बराबर, इसमें गुणा हो जाएगा 64। अब x बराबर हो जाएगा 64 माइनस 16, इसमें हम माइनस कर देंगे तो ये 48 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब पूरा काम है वो 48 दिनों में समाप्त हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।